नमस्कार, DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। राजनेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के एम्स में आज आखिरी सांस ली। आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन हो जाने से बिहार की राजनीति को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, बीमार होने के साथ साथ रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले कई दिनों से पार्टी से भी काफी नाराज चल रहे थे। राजद से नाराजगी का मुख्य वजह पार्टी में रामा सिंह की एंट्री को बताया जा रहा था और रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लालू यादव ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पत्र लिखकर उनको जल्द स्वस्थ होने और पार्टी के साथ बने रहने की भी अपील की, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार के कई सारे मुद्दाओं पर चर्चा की। वहीं आज रघुवंश बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली है। तो आइए एक नज़र डालते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के राजनीतिक करियर पर। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के शाहपुर में हुआ था। डॉक्टर प्रसाद ने बिहार यूनिवर्सिटी से गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भाग लिया। 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बनाया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह 1977 में पहली बार विधायक बने। बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चला। इस बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। सूबे में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव कर्पूरी के खाली जगह पर अपना दावा जता रहे थे। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस समय में लालू यादव का साथ दिया। यहां से लालू यादव और उनके बीच करीबी रिश्ता शुरू हुआ। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। विल्सन से रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने खड़े थे कांग्रेस के दिग्विजय प्रताप सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव हार गए। वे चुनाव हार गए, लेकिन सूबे में जनता दल जीतने में कामयाब रहा। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लालू यादव को 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई मदद याद थी, लिहाजा उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया। बता दें, 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। 1996 में लोकसभा चुनाव में लालू यादव के कहने पर रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा चुनाव लड़े बिहार के वैशाली से। सामने थे समता पार्टी के वृषिण पटेल। रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद वे पटना से दिल्ली आ गए। केंद्र में जनता दल गठबंधन सत्ता में आई। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। रघुवंश बिहार कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। पशुपालन और डेयरी महकमे का स्वतंत्र प्रभार मिला। अप्रैल 1997 में देवगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और रघुवंश प्रसाद सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय में भेज दिया गया। वहीं HD देवगौड़ा ने रघुवंश प्रसाद सिंह को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दे दी थी। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में केंद्र की राजनीति में आ चुके थे, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1999 से 2004 के बीच। इसका कारण यह रहा कि बिहार की राजनीति में एक मुहावरा प्रचलित है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। 1999 के लोकसभा चुनाव में यहां से दो दिग्गज मजबूत यादव चुनाव लड़ रहे थे। पहले थे शरद यादव और दूसरे थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा। 1999 में जब लालू प्रसाद यादव हार गए तो रघुवंश प्रसाद सिंह को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं लोकसभा में दूसरी बार वे 1998 में निर्वाचित हुए और 1999 में तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इस कार्यकाल में वे गृह मामलों की समिति के सदस्य रहे। 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की। रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के वरिष्ठ नेता तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ राजद के गार्जियन के रूप में भी उन्हें देखा जाता था। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद केवल राजद को ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर उन्हें DTW के पूरे परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।